दोस्तों, कल्पना कीजिए एक ऐसी ठंडी रात का जहां सड़कें पूरी तरह खाली पड़ी हैं। हवा इतनी सर्द है कि वो आपके दिल तक ठंडक पहुंचा दे। और इसी अंधेरे में एक जवान औरत अकेली चल रही है। उसके चेहरे पर आंसुओं की धार बह रही है। हाथ में एक पुराना बैग है। कदम लड़खड़ा रहे हैं और वो बार बार अपने पेट पर हाथ रखकर दर्द से कराह रही है, क्योंकि वो न सिर्फ अपनी जिंदगी के लिए लड़ रही है, बल्कि अपने आने वाले बच्चे की सांसों को बचाने की जंग लड़ रही है। वो औरत जो कभी खुशहाल घर की मालकिन थी, आज रात के इस सन्नाटे में बेघर हो चुकी है। और ये सब कुछ उसके अपने पति की वजह से हुआ है, जिसने आधी रात को उसे तलाक देकर घर से बाहर धक्का दे दिया था। वो पति जो कभी उससे प्यार का दावा करता था, आज नशे में डूबा हुआ अपनी ही बीवी की इज्जत और दर्द को भूल चुका था। और अब वो औरत, जिसका नाम सीमा सिंह है, महज 24 साल की उम्र में इस दुनिया की ठोकरें खा रही है, सोच रही है कि अब कहाँ जाएगी, किसके दरवाजे पर दस्तक देगी। लेकिन उसके दिल में बस एक ही बात गूंज रही है कि मेरे बच्चे, मैं तुझे कुछ नहीं होने दूंगी, तू मेरी जान है, मेरी उम्मीद है। कुछ घंटे पहले की बात है। सीमा का विवाह 2 साल पहले राहुल सिंह से हुआ था। शुरुआत में सब कुछ इतना प्यारा था कि लगता था जैसे जिंदगी एक सपना है। राहुल उसे इतना चाहता था कि हर छोटी बड़ी खुशी उसके लिए लाता था। लेकिन समय के साथ सब बदल गया। राहुल अब हर बात पर सीमा की गलती निकालता था। कभी कहता कि तू गांव वाली जैसी बातें करती है, मेरे दोस्तों की बीवियां देख कितनी आधुनिक हैं। कभी उसके कपड़ों पर ताने मारता कि तेरे पुराने फैशन से मेरी इज्जत जाती है। और सीमा सब सहती रही, चुपचाप, इसलिए क्योंकि वो सोचती थी कि शादी के बाद हर औरत को ऐसे ही एडजस्ट करना पड़ता है। वो नहीं जानती थी कि जिस इंसान से उसने अपना सब कुछ जोड़ा है, वो एक दिन उसे ऐसे ठुकरा देगा जैसे कोई बेकार सामान। और वो रात आई जब राहुल देर रात घर लौटा, नशे में चूर था। सीमा ने दरवाजा खोला और धीरे से पूछा कि खाना गर्म कर दूं। लेकिन राहुल ने ठंडी नजरों से देखा और चिल्लाया कि तेरे हाथ का खाना मुझे जहर लगता है, मत छूना मुझे। सीमा ने कुछ नहीं कहा, क्योंकि वो जानती थी कि अब बोलने से लड़ाई और बढ़ेगी। लेकिन थोड़ी देर बाद राहुल कमरे से एक फाइल लेकर निकला और सीमा के सामने फेंकते हुए बोला कि इन कागजों पर साइन कर, आज से तू मेरी जिंदगी से आजाद है। सीमा ने फाइल खोली तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। वो तलाक के पेपर थे। वो रोते हुए बोली, राहुल ये क्या मजाक है, प्लीज ऐसा मत करो। लेकिन राहुल गुस्से में चिल्लाया कि ये मजाक नहीं है, मैं तेरे साथ नहीं रह सकता, तू मेरे लायक नहीं है, तेरे जैसी औरत मेरे बच्चे की माँ बनने के काबिल नहीं। सीमा का चेहरा पीला पड़ गया। वो बिलखते हुए बोली, लेकिन मैं तो सिर्फ तुमसे प्यार करती हूँ, मेरी क्या गलती है। राहुल ने कोई जवाब नहीं दिया, बस उसका हाथ पकड़कर बाहर फेंक दिया और दरवाजा बंद कर लिया। बाहर ठंडी हवा ने सीमा के शरीर को जकड़ लिया। वो गिरते हुए चिल्लाई, राहुल मैं गर्भवती हूँ। लेकिन दरवाजा बंद हो चुका था। और उस रात सीमा देर तक दरवाजे के सामने बैठी रही, आंसू बहते रहे। दिल में बस एक सवाल गूंज रहा था कि अब मैं कहाँ जाऊंगी, मेरे बच्चे का क्या होगा। घर की सारी लाइटें बुझ चुकी थीं। आखिरकार वो उठी और गली की तरफ चल पड़ी। कंधे पर पुराना शॉल, पैरों में चप्पल भी नहीं। सामने लंबी अंधेरी सड़क और दिल में टूटती हुई उम्मीदें। वो बस यही बुदबुदा रही थी कि डर मत मेरे बच्चे, माँ है ना तेरे साथ, मैं तुझे दुनिया की हर तकलीफ से बचा लूंगी। उत्तर प्रदेश के लखनऊ शहर में वो रात करीब 3 बजे का समय था। सड़कें इतनी सुनसान कि सिर्फ हवा की सिसकियां सुनाई दे रही थीं। सीमा करीब 1 घंटे से चल रही थी। सर्द हवा उसके शरीर को बर्फ सा जमा रही थी। पेट का दर्द इतना तेज हो रहा था कि वो बार बार रुक जाती। जब वो लखनऊ बस स्टैंड के पास पहुंची तो पूरी तरह थक चुकी थी। बस स्टैंड लगभग खाली था। कुछ आवारा कुत्ते घूम रहे थे और 2-3 लोग नशे में सोए पड़े थे। सीमा थककर एक बेंच पर बैठ गई, आंखें बंद की, लेकिन दर्द ने फिर से उसे झकझोर दिया। वो कराह उठी और पास के बेंच पर सोया हुआ एक आदमी उसकी आवाज से जाग गया।
वो आदमी दुबला-पतला था, कपड़े फटे हुए, बाल बिखरे, देखने में नशेड़ी लगता था। लेकिन जैसे ही उसने सीमा को देखा, उसके चेहरे पर डर नहीं बल्कि चिंता और दया झलक रही थी। वो दौड़कर उसके पास आया और बोला, बहन जी, क्या हुआ आपको? आपकी हालत तो बहुत खराब लग रही है। सीमा ने मुश्किल से कहा कि मुझे अस्पताल ले चलो, और फिर वो बेहोश हो गई। उस आदमी का नाम संजय पटेल था, जो दिन में कबाड़ बीनता था और रात को बस स्टैंड पर ही सोता था। उसने सीमा का सिर अपनी गोद में रखा, अपने दोस्त रमेश को जगाया और बोला, जल्दी उठ, एक औरत की जान खतरे में है। दोनों ने मिलकर एक पुराना लोडिंग रिक्शा निकाला। संजय ने अपनी फटी हुई चादर से सीमा को ढका और बोला, डर मत बहन, मैं हूं ना, सब ठीक हो जाएगा। उसके शब्दों में नशा नहीं बल्कि सच्ची इंसानियत थी, जो दुनिया को दिखाती है कि मदद का हाथ कभी भी कहीं से भी उठ सकता है। और वो ठंडी रात में टूटा फूटा रिक्शा धीरे धीरे एसएन अस्पताल की तरफ बढ़ा। सड़कें खाली थीं, हवा सर्द थी, और रिक्शे पर बैठी सीमा जिंदगी और मौत के बीच झूल रही थी। संजय बार बार उसके माथे पर हाथ रखता और कहता कि आंखें मत बंद करना बहन, बस थोड़ा सा और हम पहुंचने वाले हैं। अस्पताल के गेट पर पहुंचते ही संजय ने जोर से आवाज लगाई कि कोई है क्या? डॉक्टर को बुलाओ, एक औरत की हालत बहुत सीरियस है। गेट पर खड़ा गार्ड दौड़ा, डॉक्टरों को बुलाया। सीमा को स्ट्रेचर पर लिटाया गया। वो पूरी तरह बेहोश थी। डॉक्टर ने जल्दी से चेक किया और देखा कि उसकी हालत बेहद नाजुक है, ब्लड प्रेशर गिर चुका था और बच्चा कभी भी आ सकता था। डॉक्टर ने गुस्से में कहा कि इतनी देर क्यों की? जरा सी और देर होती तो मां बच्चे दोनों की जान जा सकती थी। संजय घबराते हुए बोला, साहब, रास्ते में कोई नहीं मिला, मैं तो बस इसे बचाने की कोशिश कर रहा हूँ। डॉक्टर ने पूछा कि इसका पति कहाँ है? संजय ने सिर झुकाकर कहा, पता नहीं साहब, शायद अब इस औरत का कोई नहीं बचा। डॉक्टर ने राहत की सांस ली और बोला, ठीक है, जल्दी ऑपरेशन की तैयारी करो। फिर नर्स से कहा कि इस आदमी से फॉर्म पर साइन करवा लो। संजय ने बिना सोचे समझे साइन कर दिए। कागज पर नाम लिखा, संजय पटेल, गार्जियन। उसे नहीं पता था कि वो कितनी बड़ी जिम्मेदारी ले रहा है। बस इतना जानता था कि सामने एक औरत जिंदगी की जंग लड़ रही है और उसके पेट में एक मासूम बच्चा उसकी आखिरी उम्मीद है। वार्ड का दरवाजा बंद हो गया। संजय बाहर बरामदे में बैठ गया। उसके हाथ कांप रहे थे, आंखों में आंसू थे। वो बार बार भगवान से प्रार्थना कर रहा था कि हे भगवान, तूने मेरे हाथों कभी किसी का बुरा नहीं करवाया, अब इन दोनों को बचा ले। करीब 1 घंटे तक वार्ड के अंदर सिर्फ मशीनों की बीप और डॉक्टरों की आवाजें सुनाई दे रही थीं। नर्सें भाग